दोस्तों वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि मुझे मैथ नहीं आएगी, एकदम कन्फर्म्ड है उनका, और उनका ये मानना है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे मैथ समझ में नहीं आने वाली, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी बैक ना लगे। तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ, ये सीरीज़ जो मैं चलाऊँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 8 से 10 मिनट देने हैं अपने, ठीक है। उन 8 से 10 मिनट में मैं आपको सब तरीके के कॉन्सेप्ट समझा दूँगा। 8 से 10 मिनट में सारे तरीके कॉन्सेप्ट बता दूंगा, और सीरीज़ में आपकी जो भी क्लासें बनेंगी मैं सारी जल्दी से जल्दी करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना बातचीत के। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ पहले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समानुपात। इससे कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कितने तरीके के प्रश्न आते हैं सारे आज देख लेना। समानुपात की बात करेंगे। समानुपात में आपसे 3 तरीके के प्रश्न ही केवल पूछे जाते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के। पहला तरीका होता है जिसमें हम लोगों से पूछा जाता है किसी अज्ञात समानुपात का मान ज्ञात करना, जैसे कि x का, ठीक है। दूसरा हमसे पूछा जाता है कि इसका मध्यानुपात क्या होगा। क्या पूछा जाएगा? मध्यानुपात क्या होगा। और तीसरे तरीके का प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि तृतीय अनुपात क्या होगा। क्या क्या पूछा जाएगा, फिर से बोलो ज़रा भैया। या तो हमसे अज्ञात का मान पूछेगा, या तो मध्यानुपात का मान पूछेगा, या तो तृतीय अनुपात का मान पूछेगा। इससे ज़्यादा इस वाले चैप्टर में आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये पहली क्लास है बैक सीरीज सेफ के, ठीक है। आपको बैक से कैसे बचाया जाएगा उस पर ये फर्स्ट क्लास है। अब हम लोग इसमें नंबर 1 पे बात करेंगे, जिसमें हमसे पूछा जाता है अज्ञात पद वाला। कौन सा वाला? अज्ञात पद वाला। आप बोलोगे भैया बहुत सरल तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अज्ञात पद में हमें एक सीरीज़ वो खुद बना के देगा, जैसे कि 5, 15, x, 105। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आया हुआ। बोलेगा कि ये समानुपात में है। किस में है ये? समानुपात में है। तो बताओ कि x का मान क्या होगा। तो बताओ कि x का मान क्या होगा। आप बोलोगे भैया बिल्कुल सरल तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। हम इसे ऐसे लिख देंगे 5:15 समानुपात x अनुपात 105। जैसे लिखा था वैसे लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कि इसमें बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल बराबर अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल। यानी हम लिख देंगे कि अंदर अंदर वाली संख्या का गुणनफल कराओ तो 15 गुणे x हुआ, और बाहर बाहर वालों का गुणा कराया तो 5 गुणे 105 हुआ। यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलोगे हाँ, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा आप देखो, अगर यहाँ x का मान निकालना है तो यहाँ पर हमें लिखा है 5 गुणे 105, और ये देखो 15x के साथ गुणे में लगा था। तो जब इधर कुछ गुणे में लगा होता है दूसरे साइड भेजते हैं तो वो काय में जाता है। आप बोलोगे भैया ये 15 जो इधर वाला है, ये अगर इधर भेज दोगे तो अगर यहाँ पे गुणे में है तो यहाँ पे आते हुए वो भाग में आएगा, यानी बटे 15 हो जाएगा, ठीक। अब भैया काट दो, देखो 5 एकम 5, 5 ताई 15, 3 से इसे काट दो, देखो 3 त्रिका 9, 10 था तो 9 चला गया, 1 बचा 15 होगा, 5 ताई 3 बचे 15, तो यहाँ से आ गया 35, 35 एकम 35। तो x का मान कितना आ गया? 35 आ गया। एक सवाल मैंने ये आपको समझाया, आपके समझ में आ गया कि नहीं? ज़्यादा सवाल नहीं बताऊंगा, एक एक या दो सवाल ही मैं बताने वाला हूँ बस। ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब आप बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 15, 45, x, 90 ये भी समानुपात में है, कैसे करोगे? बोलोगे भैया आराम से कर लेंगे। हमें पता चल गया है कि इसे हम लिख देंगे 15, फिर 45, फिर समानुपात x, फिर समानुपात में अनुपात में 90। फिर बाहर बाहर वालों का संख्या अंदर अंदर वालों का संख्या का गुणा, यानी 45 में x का गुणा कराएंगे और 15 में 90 का गुणा कराएंगे। फिर भैया हम समझ गए x का मान निकालना है तो x को यहीं रखेंगे। 15 गुणे 90 इधर लिखा था, 15 गुणे 90, ये 15 इधर 45 जो इंटू में था ये इधर आएगा डिवाइड में 45। अब 15 से काट देंगे, 15 एकम 15, 15 यहाँ 45, 3 से 90 को काटेंगे तो 30 ताई 90, तो x का मान जो है वो 30 आ गया। बताओ इस तरीके का प्रश्न आएगा, आप कर लोगे हाँ या ना? एक मैंने आपको ये बता दिया, एक मैंने आपको ये बता दिया। अब मैंने आपसे कहा कि एक दूसरे तरीके का प्रश्न जो आता है वो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा समानुपात में मध्यमान से। किससे पूछा जाएगा? मध्यमान से। मध्यमान को बड़े ध्यान से समझना। मध्यमान अगर आपसे पूछा जाए, मध्यानुपात पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मध्यानुपात पूछा जाए, या इसी को औसत अनुपात बोल दें कि औसत अनुपात बताओ, औसत अनुपात बताओ। सवाल आपको कैसे देगा, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में उसने पूछा कि 25,30 का मध्यानुपात बताओ। क्या करो? मध्यानुपात बता दो भैया। ये आपसे प्रश्न सपोज करो उसने पूछा, ठीक है। 25,36 रखो यहाँ पे, 25,36 का मध्यानुपात बताओ। आप बोलोगे भैया हमें ये बिल्कुल सरल सी बात ये पता होनी चाहिए कि मध्यानुपात में हमें करना तो करना क्या है, ठीक है। मध्यानुपात में आपको करना है, आपको लिखना है मध्यानुपात x बराबर जो अंदर अंडर रूट में होता है, अंडर रूट में a इंटू बी।
ए इंटू बी क्या होता है, ए होता है पहला पद जो दिया होता है, बी होता है जो दूसरा पद दिया होता है। लेकिन भैया डायरेक्ट ये फार्मूला तो लगा नहीं देंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी तो समझेंगे कि ये फार्मूला जो है कैसे बनता है। तो हम बोलेंगे भैया देखो 25 लिखा होता है, मध्यानुपात में जो ये x और ये जो समानुपात में x होता है, इन दोनों को एक मान लेते हैं, फिर इसे लिख देते हैं 36। ये वाली कॉन्सेप्ट होता है ये वाला, ठीक है। इस तरीके की चीज़ होती है। तो अंदर अंदर वालों का अगर गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, बाहर बाहर वालों का गुणा बनाएंगे तो 25 गुणे 36 बनेगा, ठीक है। फिर हम x बराबर अंडर रूट 25 गुणे 36 कर देंगे। डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि इसका मान होता है x बराबर अंडर रूट में a और b, ठीक। अब सुनो, इसे जब भी मध्यानुपात बोला जाएगा तो मध्यानुपात का मतलब है ये दोनों x आपको मानने हैं। क्या मानने हैं, x। बाकी जो फॉर्मूला हमने शुरुआत में पढ़ा है वही वाला पढ़ेंगे, अलग कुछ नहीं कि अंदर अंदर वालों का गुणा और बाहर बाहर वालों का गुणा। अंदर अंदर वाले का गुणा कराएंगे तो x का गुणा x से हो जाएगा, और बाहर बाहर वालों का गुणा कराएंगे तो 25 का गुणा 36 से हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे ठीक भैया इतनी बात समझ में आ गई। हमने कहा अगर x का गुणा x से करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 25 का गुणा 36 से करोगे तो 25 गुणे 36 हो जाएगा। जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई। फिर बोलोगे भैया इसका हो जाएगा कि x बराबर, अगर यहाँ पे कोई स्क्वायर लगा है, स्क्वायर को अगर मैं दूसरे साइड भेजता हूँ तो वो अंडर रूट में जाता है, याद है ना आपको। स्क्वायर को दूसरे साइड भेजा, अंडर रूट में चला गया, हो गया 25 गुणे 36, 25 गुणे 36। तो x का मान यहाँ से कितना हो गया, आप बोलोगे 25 का बाहर 5 आएगा और 36 का बाहर 6 आएगा। कितने लोगों को ये बात पता है कि 25 का बाहर 5 क्यों आया और 36 का 6 क्यों आया? क्योंकि 25 का अंडर रूट वर्गमूल क्या होता है 5 और 36 का होता है 6। ये हो गया 5 छक्के 30। जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई। ये दूसरे तरीके का प्रश्न हो गया जो आपसे पूछा जा सकता है। अगर ये समझ में आ गया तो भैया एक प्रश्न और ज़रा बताओ, एक प्रश्न इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं कि भैया प्रश्न आपको दिया गया 49 और 16 का मध्यानुपात। आप बोलोगे भैया बहुत सरल सा है, हम इसे सेट करेंगे तो ये हो जाएगा 49 अनुपात x समानुपात x और अनुपात में 16। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत भैया, अंदर अंदर वालों का गुणा बाहर बाहर वालों का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x गुणे x और ये हो जाएगा 49 गुणे 16। ये भैया x गुणे x स्क्वायर हो गया और ये 49 गुणे 16 ही लिखा रहने दिया, इंटू मत इसका कराना। ये हो गया भैया x बराबर, इसका स्क्वायर इधर भेज दिया तो अंडर रूट 49 गुणे 16 हो गया। फिर भैया हमको ये चीज़ पता है कि अगर अंदर 49 लिखा है तो अंडर रूट के बाहर 49 वर्गमूल होता है 7 का, ठीक है। 49 का वर्गमूल होता है 7 और 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 चौके 16। तो ये 7 चौक 28 इसका आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 28 इसका आंसर आ गया। दो तरीके के प्रश्न कर लोगे, एक अज्ञात वाला कर लोगे, अगर एक x दिया जाए तो अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा और x का मान वहाँ से निकाल दिया। मध्यानुपात बोला जाए तो अंदर के जो दोनों दिए हैं उनको हम लोग क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। दो बातें एकदम क्लियर हैं। अब तीसरे तरीके के इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो होता है तृतीय अनुपात। क्या होता है? तृतीय अनुपात। इसे समझना ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। इसको समझना, आपको इसे बड़े ध्यान से समझना है, आपको चीज़ें एकदम समझ में आनी चाहिए भैया। अगर आपसे तृतीय अनुपात पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि 7,21 का तृतीय अनुपात बताओ। क्या पूछा गया? 7,21 का तृतीय अनुपात बताओ। तो कंपटीशन वाले डायरेक्ट जानते हैं कि बी स्क्वायर बटे ए करने से निकल आएगा, लेकिन हम लोगों को इसको दिखाना पड़ता है कि तृतीय अनुपात में किस तरीके से भैया हमने निकाला है। हमें बताना पड़ेगा कि हमने किस तरीके से निकाला है। इसका रेशियो ऐसे बनाते हैं 7:21, फिर अनुपात समानुपात 21 और फिर अनुपात x। तृतीय अनुपात का कुछ इस तरीके से बनता है भैया कि ये जो लास्ट वाला टर्म होता है इसे x माना जाता है। तृतीय अनुपात में लास्ट वाले को हम x मानते हैं क्योंकि दो पदीय में दिए जाते हैं और इन दोनों को 21-21 मान लेते हैं। इन दोनों को 21-21 मान लेंगे। बात समझ में आई? फिर भैया बाहर बाहर वालों का गुणा, अंदर अंदर वालों का गुणा जो हम हमेशा पढ़ते हैं। बाहर वालों का गुणा कराएंगे तो 7 गुणे x 7x, अंदर वाले का गुणा कराएंगे तो 21 गुणे 21 भैया, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 21 गुणे 21 और बटे में कितना भैया 7, क्योंकि इधर गुणे में था तो इधर भाग में आएगा। 7 से काट दिया, 7 त्रिका 21 और ये 21 त्याई 63 हो गया। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 63 आ गया। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दूसरा। सपोज करो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो है 4:16 जो है इसका हमें तृतीय अनुपात बताओ। क्या बताओ? तृतीय अनुपात। आप बोलोगे भैया हमने क्या पढ़ रखा? हमने पढ़ रखा कि 4:16 फिर समानुपात में भी 16 होगा
और फिर अनुपात में x मानना है। अंदर अंदर वालों का गुणा बाहर बाहर वालों को गुणा करा देंगे, तो 4 का गुणा x से कराओगे तो 4x आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 16 गुणे 16। फिर x का मान निकालना है तो 16 गुणे 16 और ये 4 जो गुणे में था इधर भाग में आ गया। 4 चौके 16, ये हो गया 16 चौके 64। तो ये आंसर आ गया 64। तो 3 तरीके के प्रश्न सिर्फ आपको रट लेने। कौन कौन से भैया? समानुपात में सिर्फ 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं तरीके के सवाल बनेंगे। पहला कौन सा बनेगा भैया? जिसमें हमसे एक अज्ञात पद पूछा जाएगा। दूसरा कौन सा बनेगा? जिसमें हमसे मध्यानुपात पूछेगा। और तीसरा कौन सा बनेगा? जिसमें हमसे तृतीय अनुपात पूछेगा। क्या इसको छोड़ के और भी कुछ बनेगा? तो भैया बेफिक्र रहो, कुछ नहीं बनने वाला, बस यही 3 तरीके ही बनेंगे इसमें। बस यही 3 तरीके के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। बाकी अनुपात में जो अनुलोम प्रतिलोम अनुपात है वो अनुपात वाले चैप्टर के हिसाब से समानुपात करके हो जाएगा, उसको अलग रखिए, ठीक है। वो अनुपात वाला चैप्टर है, उसकी बात अलग है। समानुपात में ये 3 तरीके ही बनने वाले हैं। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। समानुपात का एक 10 मिनट का रिवीजन है। ये बैक प्रूफ सीरीज़ का मतलब है बैक नहीं लगेगी अगर आपने ये सारी सीरीज़ देख ली। हर तरीके का प्रश्न आपका इसी से हो जाएगा। कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के कर लेना, कोई भी मॉडल पेपर कोई भी आप चैनल पे करते हैं वहाँ पे कर लीजिएगा। इतना पढ़ने के बाद आपको सब सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट क्वेश्चन में।